लो बहू, हमने सारे बर्तन तुम्हारे लोगों के अलग अलग कर दिए हैं। मैं कहती हूँ इस घर में रोज रोज का झंझट ही खत्म कर दो। सारे बर्तन मैंने बांट दिए हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उनके पास कुकर है, मेरे पास खाली फ्राईदान है। बड़ी बहू सबर कर, कुकर इसे दे दे, तू फ्राईदान ले ले। नहीं, जो मेरे हिस्से में आया मैं वही लूंगी, मैं नहीं लूंगी फ्राईदान। मैं तो परेशान हो गई इस कलश से। मैंने अब बर्तन भी आधे आधे कर दिए हैं, फिर क्यों लड़ाई कर रही हो? माँ जी कुछ भी हो जाए मुझे कुकर चाहिए, मैं अपने दहेज में लाई थी। मुझे भी तो तसला मिला था दहेज में, मैं क्यों दे दूं उसे? मुझे मेरा कुकर चाहिए। नहीं, मैं कुकर नहीं, मेरा कुकर मेरे हिस्से में आया है, मैं मुझे चाहिए कुकर, मुझे चाहिए कुकर। नहीं, ये मेरे हिस्से में आया है, मैं लूंगी। शांति रहो, शांति रहो। बड़ी बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे कुकर दे दे, मैं तुझे दूसरा ला दूंगी कुकर। अच्छा माँ जी, मैं पुराना कुकर चलाऊं, तुम नया कुकर इनको ला के दोगी? इसीलिए कलेश समझता है, मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे हिस्से में सबसे छोटी चीज आती है। तू ज्यादा बकबक कर रही है, तेरे हिस्से में माँ जी ने ज्यादा ही बर्तन रखे हुए हैं। ठीक, मेरे हिस्से में क्या रख दिया? मेरा और जग भी कब लाई थी? अच्छा तू लाई थी सब कुछ, मैं तो कुछ लाई नहीं थी, मैं तो खाली हाथ चली आई थी ना। मेरे घर वालों ने मोटरसाइकिल दी, खरीद दी, तुम्हारे घर वालों ने क्या दिया बताओ? तो मुझे तो कुछ मिला ही नहीं था, मुझे मिला था सब कुछ, पर मेरी तो चीजें सारी चल गई हैं, वो तो खराब कर दी इन लोगों ने चला चला कर। और तू तो नहीं आई है, इसलिए तेरी चीजें नहीं दिखाई पड़ रही है, और मेरी थोड़ी ना दिखाई पड़ेगी। थी मेरी, वो तो माँ जी ने चला चला के सारी चीजें खराब कर दी है, और जो चीज मेरी बची हुई है वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो अपनी चीज लेके ही रहूंगी। मैं भी कौन सी कम, मैं भी अपनी एक एक चीज ले लूंगी। अरे बड़ी बहू चुप रहो, इसे कुकर दे दे, झंझट ही खत्म हो जाएगा। कैसे दे दूं माँ जी इसे कुकर? ये तो अपनी चीज पे इतना घमंड करती है, मैं इसे कैसे दे दूं? मैं तो कुछ नहीं देने वाली नहीं, मैं कुकर लूंगी, मैं कुकर लूंगी। नहीं, मैं कुकर नहीं दूंगी, नहीं मैं कुकर लूंगी। मेरा आया है, ये कुकर कोई भी नहीं रहेगा, आज ये कुकर बाद में बंटवारा करेंगे इसका। ठीक है, तुझे तसल्ली पड़ गई? मुझे क्या तसल्ली पड़ गई? मेरी चीज पे अपना हक जताती रहती है, ले ना किसी का ना तेरा रहा ना मेरा रहा। माँ जी देख लो, तुमने उसे सबसे ज्यादा बर्तन दिए हैं, मैं बड़ी हूँ इसलिए सफाई करती हूँ, तुम्हें कौन से कम दिए हैं बर्तन? क्यों शोर मचा रहे हो? अपने अपने कमरे में जाओ दोनों लोग। जब से मनुष्य आई है तब से हर चीज का बंटवारा हो गया है, और ये मनुष्य ना आती तो हर चीज पे मेरा ही हक चलता, मेरी ही सारी चीजें होती। इसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। इन बहुओं से परेशान हो गई हूँ, हर चीज आधी आधी कर दी है, तब भी तसल्ली नहीं पड़ती। इन बहुओं ने मेरा तो जीना हराम कर दिया है। इस कुकर को क्या करूँगी? चलो इस कुकर को मैं रख लेती हूँ, उन्हें दोनों को कुकर नया लाकर दे दूंगी, हर तरीके से झंझट ही खत्म हो जाए। कहाँ लेके जा रही है? अपने कमरे में। गमले मेरे हैं, हाथ मत लगा दियो। मेरे गमले हैं, मेरे गमले हैं, ये मेरे गमले हैं, मैंने गिफ्ट में दिए थे। नहीं मेरे गमले हैं, अब तो सब चीज का हिस्सा बांट हो गया है, अब क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी है? अभी तो गमले का किया है, लेकिन इस घर का भी करूंगी। ए सुन, अब की बार मेरे कमरे में आ गए ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आ जाती है मुंह उठा के। एक कान खोल के सुन ले, अभी घर का बंटवारा नहीं है, मेरा जी चाहेगा मैं वही जाऊंगी। तुझे रोकना है तो रोक लियो। तुम लोग अभी भी कलेश मचा रखे हो। माँ जी आप हमेशा मुझे ही डांटती रहती हो, मैं बड़ी हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं मुझे ही हमेशा डांटती रहो, कभी उससे भी बोल दिया करो। अभी हमारे कमरे से गमले उठा के ले गई है, और उसे मना कर देना मेरे कमरे में बताया करे, अब की बार आई ना तो उसकी टांगे तोड़ दूंगी। माँ जी को बोल रही थी इस घर का बंटवारा करने के लिए, और बंटवारा हो या ना हो पर कमरा तो मेरा ही रहेगा। बहू अभी तो सब्र कर, इस घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी वो नई आई है, वो अच्छी तरीके से घर को समझ नहीं पाई है। अभी दोनों बेटे तो बाहर गए हैं, अब दोनों बेटे जब आ जाएंगे तो सबका हिस्सा बंटवारा एक बराबर कर दूंगी। उसे मोहल्ले वाले तो बहुत कहते हैं तुम्हारी बहुएं रोज ही लड़ती हैं, कुछ तो इज्जत बना के रखो घर में।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बहू। ठीक है माँ जी, आप जैसा बोलती हो वैसा ही करूँगी, पर उसे समझा देना जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तब बोलना मजबूरी में पड़ता है। मैं बहू बैंक जा रही हूँ पैसे निकालने, तुम लोग लड़ना मत। ठीक है माँ जी। लो बहू पैसे जी, मेरे पेंसिल के पैसे हैं। ये पैसे छोटी को दे दो और उसके पास 1 महीना रुको और 1 महीना मेरे पास रहना। लाओ माँ जी पैसे, 1 महीना मेरे पास रहना, 1 महीना इनके पास, ठीक। अभी तो इस घर में हर चीज का बंटवारा होता था, अब मेरा भी बंटवारा हो गया इस घर में। अभी तक जब घर में बंटवारा होता था तो हमें दुख नहीं था, दुख तो इस बात का है तुमने लोगों ने मेरा भी बंटवारा कर दिया। नहीं माँ, मेरा एक कहने का मतलब थोड़ी ना है। तुम दोनों तो पैसों के लालची हो, अब घर में रोज रोज कलश मचा रखती है, इस तो मैं परेशान हो गई हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, अब पेंसिल के पैसे कहाँ से आएंगे? तुझे पेंसिल के पैसों की पड़ी है, मम्मी जी की हालत नहीं देखी तूने? और ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है, जब से तू इस घर में आई है ना तब से कलेश ही मचा रखा है, और माँ जी को कुछ हो गया ना तुझे भगवान भी नहीं माफ करेगा। अभी माँ इस घर में है तो तुझे अफसोस नहीं हो रहा है, जिस दिन माँ नहीं रहेगी तब तुझे अफसोस होगा कि माँ क्या चीज होती है क्या नहीं होती है। माँ जी, मम्मी जी, मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मुझे अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मम्मी जी मुझे भी माफ कर देना, मेरी वजह से ही इस घर में बंटवारा हुआ है, आज के बाद हम दोनों ऐसा नहीं करेंगे। माँ जी मुझे माफ कर दो। बेटी मैं तो यही चाहती हूँ तुम लोग मिलकर एक रहो, मैं कलेश मचाने के और बंटवारा करने के लिए घर बिगड़ता है, इस घर में बरकत नहीं हो सकती है, घर में लड़ाई होती रहती है। एकता बनाकर रखो, करोड़ों बन जाते हैं, एक बार टूट गए तो दोबारा नहीं बनते हैं बेटी, इसी से कहती हूँ इस घर में मिलजुल के रहो।